नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन बैक वक्त। आइए आज कल के दिन के एतबार से बात करें कि आज दिन क्या कुछ हालात रहे वादी कश्मीर में। तो मुख्तसर हम आज दिन ये देखेंगे कि क्या कुछ हुआ। सबसे बड़ी ख़बर जो आज की है वो ये है कि अब जो कोविड-19 मस्बत केसों की तादाद है आज वो 1000 से भी ज़्यादा पार कर गई। आज के केसों की बात करें तो 1005 मस्बत केस हमारे सामने आए हैं, जिसमें से जम्मू में से 2099 और वादी से 706 केस आए हैं। और मरने वालों की जो तादाद है आज दिन के एतबार से हम बात कर रहे हैं वो है जम्मू से 5 अमवात हुई है और वादी कश्मीर से 1। देखने वाली बात यह है कि पिछले कई दिनों से लगातार कोविड-19 में इजाफा हो रहा है और ये काफ़ी तशवीश की बात है। इस सिलसिले में जहाँ तक इंतज़ामिया है उसने भी बहुत संजीदा नोटिस लिया है, जिसकी वजह से कहा यह जाता है कि सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में जिन डॉक्टर हजरात ने छुट्टी की दरख्वास्त की थी उनकी सभी की छुट्टी जो है उसे मनसूख कर दिया गया है और तमाम डॉक्टर साहिबान को अब हस्पताल में बराबर की ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो अगर इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि 1005 केसेस आज आए तो यहाँ के लोगों को बड़ी संजीदगी के साथ गौर करना होगा और जो इंतज़ामिया ने SOPs हमारे लिए यहाँ पे राग़िब किए हैं उनका फॉलो करना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो ये थी आज की कोविड-19 के एतबार से बात। दूसरी बात यह है कि आज सोपोर में जो पुलिस ने ये दावा किया कि उन्होंने आज 6 लश्कर तैयबा से वाबस्ता जो है अपर ग्राउंड नौजवान जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि पुलिस ने यह दावा किया है कि DDC मेंबरान जो सोपोर में 2 DDC मेंबरान जिन्हें सोपोर में हलाक किया गया था और उसमें एक कश्मीर पुलिस का एहलकार भी हलाक हुआ था। तो इस सिलसिले में सारी तफसीलात हमारे तक पहुंची है। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शेख इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान, हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि पूरी तफसीलात क्या है इस एतबार से जो अपर ग्राउंड 6 लश्कर तैयबा से वाबस्ता पुलिस ने दावा किया है कि हमने गिरफ्तार किए हैं। ये बताइए कि क्या तफसीलात दी पुलिस ने। जी सर, बिल्कुल आपको बता दे चलूं कि जो 29 मार्च को डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट सोपोर में एक मिलिटेंट अटैक हुआ था, जिसमें जाके 2 BJP काउंसलर्स को अपनी जिंदगी की जंग हारनी पड़ी थी। उसमें जाके फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है केस दायर किया था, जिसकी शिनाख्ती इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी थी। और आज जो है SSP सोपोर ने एक रेपुटेड वायर के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि आज उसमें जो है कुल मिला के अभी तक अगर देखा जाए 6 लश्कर तैयबा के एसोसिएट जो है उनको अरेस्ट कर दिया गया और साथ ही साथ में जो इसमें मिलिटेंट्स इस अटैक में इन्वॉल्व थे उनकी भी शिनाख्ती हो चुकी है। तो यहाँ से हम ये मान के चल सकते हैं कि 29 मार्च को जो सोपोर में अटैक हुआ था, जिसमें जाके 2 काउंसलर्स की डेथ और एक पुलिस कॉप की जो है उसमें उस अटैक की जद में आगे थे। तो उसमें जाके अभी तक जो लगातार आज अगर देखा जाए 10 अप्रैल है, यानी कि कुल मिला के 11 दिनों के अंदर जो है 12 दिनों के अंदर जो है उस केस को सॉल्व कर दिया गया है। 6 लश्कर के एसोसिएट जो है उनको अरेस्ट कर दिया गया है। जो 2 मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व थे वो भी जो है उनकी भी शिनाख्ती हो चुकी है। और ये एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो सोपोर के है सुधांशु वर्मा, उनके कहने के मुताबिक जो है इस पे लगातार इन केसेस पे ज्वाइंटली जो है इस के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी थी। और फिर तो फाइनली जो है इसमें जाके कुल मिला के 6 लश्कर तैयबा के एसोसिएट्स और 2 जो मिलिटेंट इन्वॉल्व थे उनकी भी शिनाख्ती हो चुकी है। हालांकि अभी ना तो वो किसी एनकाउंटर में मारे गए हैं और ना तो उनकी गिरफ्तारी अभी सामने आई है। इमरान, आप हमसे बने रहिए। नाजरीन, इमरान ने पूरी तफसीलात दी कि क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी तफसील भी दिखाने जा रहे हैं। आप मुलाहिजा फरमाइए हमारे साथ। वहाँ पे अटैक होता है तो एक हमारा जो SPO होता है वो वहीं पे ऑन स्पॉट मतलब उसकी वो शहीद हो जाता है। एक और काउंसलर पीर रियाज, उनकी वहाँ पे डेथ होती है। एक होते हैं काउंसलर शमसुद्दीन साहब, जिनकी अगले दिन सुबह अराउंड 4:30 के आसपास उनकी डेथ होती है। तो उसमें फिर अगेन
पहले मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में बताता हूँ। देखिए, एज पर हमने जितना जो अभी हमने इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचे हैं, इसमें बेसिकली 2 टेररिस्ट हैं जिन्होंने काम अंजाम दिया है। एक है मुदस्सिर पंडित, जो कि एक लोकल टेररिस्ट है यहाँ पे 2019 विंटेज का। उसके अलावा एक फॉरेन टेररिस्ट है जो अभी तक जिसका नाम आ रहा है असरार, बट अगेन ये नाम चेंज होते रहते हैं फॉरेन टेररिस्ट के। अभी एज ऑफ नाउ उसका नाम इलियास असरार आ रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये होता है कि 29 को अटैक होता है, 25 मार्च को ये मुदस्सिर पंडित और ये जो इसका जो फॉरेनर्स के साथ होता है एफटी, ये दोनों आके बैठते हैं। एक बंदा है आशिक पंडित के नाम से। ये आशिक पंडित बेसिकली मुदस्सिर पंडित के ही रिलेशन में आता है। ये डांगरपुरा का है। ये उसका फुफेरा मतलब कजिन लगता है। उसके घर में ये लोग आके ठहरते हैं 25, 26, 27, 28। प्लीज़ फ़ोन बंद करिए, मेरा कंसंट्रेशन। तो एक और ख़बर हमारे पास जो सबसे बड़ी खबर ये भी है कि आज जो अनंतनाग का ज़िला है, मोमिन आबाद इलाका है, वहाँ से एक खातून ने खुदसोजी कर ली। उसने अपने आप को लटका दिया। तो आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से, पिछले लगभग 2 हफ्तों से ज़िले अनंतनाग से ये तीसरी खबर है कि ऐसी वारदात हुई। पहले वहाँ पे 2 ऐसी एक खातून शायद कल उसकी मौत वाक़ा हो गई, और उससे पहले एक खातून जिसे ससुराल वालों ने तेल छिड़क कर उसकी ज़िंदगी का खात्मा किया। तो आज भी ऐसी खबर है कि ज़िले अनंतनाग में ही मोमिन आबाद इलाके में एक ऐसी वारदात भी पेश आई। उसकी तफसीलात हम जानना चाहेंगे इमरान से कि इमरान ये बताइए कि बताया जाता है कि वहाँ पे फिर कुछ हालात सही नहीं रहे, क्या कुछ हुआ, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बताते चलूं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का एक इलाका है मोमिनाबाद से नाम से जो जाना जाता है। वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में एक खबर जो है वो सामने आई, जिसमें जाके ये क्लियर हुआ था कि एक लेडी जो है, मैरिड वुमन जो है, उन्होंने जो है अपने घर में वो लटका के हुई, यानी कि उसको सुसाइड किया था उन्होंने। लेकिन उसके बाद जो उनके घर वाले थे मैटरनल होम के, उन्होंने जो है पूरे जो इनलाज का उनका जो मकान था या रिहाइश गाह था उसको जलाकर राख कर दिया। और लेकिन अभी उस केस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। हालांकि सामने जो ऑन स्पॉट उस टाइम के जो मॉर्निंग में सामने आया इस केस की शिनाख्त हुई थी कि वो ये इस चीज के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया था, चूंकि जैसे ही वो अंदर चले गए वो औरत जो है लटका के पाई गई। तो उस हिसाब से बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया। असल में क्या चीज है, फैमिलीज का मानना, इनलाज का जो मैटरनल होम वाले हैं उनका मानना है कि ये जो इनके इनलाज है, इनकी वजह से या इनकी बदौलत से इन्होंने सुसाइड किया, या इन्होंने ही जो है इसको लटका के रखा, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे मकान इनके पूरे मकान को जो है जलाकर राख कर दिया। हालांकि पुलिस ने इस जिम्मन में जो है केस भी दर्ज कर लिया है और इसकी शिनाख्ती इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी जाके ये हम कंफर्मली नहीं कह सकते कि हाँ, एक स्टोरी का अगर हम एक व्यू देखें कि वो जो वुमन थी लटका के थी, तो उस हिसाब से उस स्टोरी का व्यू जो है वो हम सुसाइड कह सकते हैं। लेकिन जिस वे में फैमिली वाले जो मैटरनल होम वाले हैं उनका कहना है कि इनके काइंड ऑफ जुल्म और तशद्दुद की वजह से जो है इन्होंने या तो खुदकुशी की है, या तो इन्होंने ही यानी कि इनके मैटरनल इनलाज ने जो है उनको लटकाने पर मजबूर कर दिया या उनको लटकाया, जिसकी वजह से उनकी जो है वो डेथ हो चुकी थी। इमरान, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हम आज दिन के एतबार से पूरी तफसीलात आपसे लेंगे। मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं है, इसलिए मेरे को खुद कुछ भी मालूम नहीं होता है कि क्या कुछ हालात रही दिन भर के आज हिसाब से। ये बताइए कि इसके अलावा क्या कुछ है आज दिन के एतबार से आपके पास, उसकी पूरी तफसीलात आप बताइए हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल, आपको बता दूं कि उसके साथ साथ में आज जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के ज़फरमन इलाके में शुगल इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है कोलैबोरेशन में मुजफ्फर टाइकोंडो क्लब के साथ एक 1 डे का जो है ट्रैकिंग प्रोग्राम इनाकाद किया था, जिसमें जाके मुजफ्फर टाइकोंडो क्लब के जो है 100 से ज्यादा बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और बाकी अदर स्कूल्स के बच्चों ने भी जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। और इस पार्टिसिपेशन या इस ट्रैकिंग का केवल मकसद इतना था, टाइटल उन्होंने जो रखा था इसका सेव जहलीम, यानी कि लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुंचाना कि हमारे लिए जो ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज है या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे वादी कश्मीर में रिवर जहलीम है,
उसकी इंपॉर्टेंस क्या है या वाटर बॉडीज की इंपॉर्टेंस क्या है जो दिन ब दिन श्रिंक खत्म होते जा रहे हैं केवल हमारी ही गलतियों की वजह से या इंसानों की वजह से ही। केवल उस चीज को लेकर उन्होंने इनाकाद किया था और उसमें जाके खुसूसी मेहमान जो है डीएसपी श्रीनगर, डीएसपी ट्रैफिक शेख आदिल को बुलाया गया था उस इवेंट के लिए, और साथ साथ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पामपुर के चेयरमैन को भी बुलाया गया था जो बीजेपी से एफिलेटेड थे, या जो रिसेंटली डीडीसी कैंडिडेट इंजीनियर एजाज जो है जिन्होंने बलहामा से डीडीसी की सीट जीती, वो भी उस इवेंट के जो है उस इवेंट में रहे और उन्होंने जो है बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा, और उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हुए यही कहा कि मतलब एक बदकिस्मती का ही आलम कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो दिन ब दिन जो है इंसानियत की वजह से ही जो है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा सा हम अपने सामाइन को भी दिखाएंगे कि ये जो आपका इवेंट है जिसकी तफसीलात आपने बताई, इसकी पूरी जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम पहले ये सामाइन को दिखाते हैं। क्रीसेट स्कूल महक कमिंग। The mentor of today's event and this idea, Major General Sanjay Vishwasrao sir, other brains and minds behind an event of this nature, the participants, and these young buds that I cannot express how happy I was to see them, the way they were performing the art that they have been trained by this academy. हमारा इवेंट शुगुल ने किया था, शुगुल द इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। तो हमारा ये थीम थी सेव जहलम के रिलेटेड। हम ये सोचते हैं कि चलो जहलम को खो गया है, कूड़ा करकट हम फेंकते हैं, हम ये नहीं सोचते कि नहीं ये हमारी खूबसूरती है, इसको हमने जहनम बनाया है, जो हमारी खूबसूरती है उसको हम जहनम बनाया है। जो चीज़ें हमें करनी है वो चीज़ें हम कर ही नहीं है, जिन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है वो चीज़ें हम सोचते चलो ऐसे किया इन्होंने तो हमें क्या है इसके साथ। मगर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोगों तक, हमारे कश्मीर के आवाम के बहुत जो भी बाहर के हैं उन तक हमारी बात पहुंचाए कि हम अपने कश्मीर को साफ़ करें, हम अपने जहलम को साफ़ करें। मुस्कान फ्रॉम शुगुल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुस्कान, शबीना मंजूर, मुजम्मिल ताइक्वांडो, मुजफ्फर ताइक्वांडो, महक इलाही, इनायत हुसैन, हमारी मंशा बशीर ठाकुर, तो प्लीज मंशा मैम। मुजफ्फर अहमद ताइक्वांडो क्लब, जिला मुजफ्फर। देखिए, ये इस इवेंट का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। एक कि बच्चों को इसमें मोबिलाइज करते हैं। आज बच्चों को जो ये एमटीसी क्लब है, इन्होंने आज शंकराचार्य तक ट्रैक करके लिया था। One, that the right direction to express the energies, and the second thing, underlying cause है इसका सेव जहलम का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिलसिला है उसी कड़ी का जो आप देख रहे हैं कि एक मूवमेंट चल रही है कि कैसे हम अपने वाटर बॉडीज़ को बचाएं। अब हमारे हाथ में ये तो नहीं है कि हम वाटर बॉडीज़ को फिजिकली बचाएं, बट वी कैन मेक पीपल अवेयर इन चीज़ों से। ये बच्चे जब यहाँ से घर जाएंगे अपने फैमिली से, अपने पेयर से ये चीज़ शेयर करेंगे कि वाटर बॉडीज़ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और कितना बेदर्दी से जो है इनको पोल्यूट किया जा रहा है, एंड कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम इनको कंजर्व करें। अब इसी जनरेशन के लिए इनका रहना कितना इम्पॉर्टेंट है।
तो मुझे लगता है कि इट वाज अ डबल प्रॉन्ग्ड एक अप्रोच है जिससे हम दोनों चीज़ों को जो है अचीव करने का एक एंडेवर करते हैं। सर, डोंट यू थिंक दैट इट्स आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी? समाज का हिस्सा है हम, एडमिनिस्ट्रेशन तो ठीक है, हम हर चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्ट में नहीं डाल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो विल बी ऑपरेटिंग इन अ वैक्यूम। अगर सोशल कोऑपरेशन ना हो और सोशल अवेयरनेस ना हो उस चीज़ के लिए तो ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। तो जो बेसिकली पीपल जिनके लिए सब चीज़ें हैं वही इस चीज़ के लिए बेदार नहीं है, समाजी बेदारी नहीं है, समाजी हिस्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करेगी उतनी इफेक्टिवनेस उसमें नहीं होगी। बिल्कुल, शुगुल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, शुगुल मीन्स है, एक कश्मीरी वर्ड है, एक फ्यूचर वर्ड है कि हम जिन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि हम शुगुल की तरफ से उन बच्चों को प्लेटफॉर्म दें और यहाँ पर दुनिया कश्मीर की सैर करवाएं। आज पहली बार हमने सेव जहलिम के बारे में बच्चों को कंसेप्ट दिया कि कुछ लोगों ने बताया कि हम एनजीओ करते हैं, हम जहलिम को साफ़ करेंगे दिखाने के लिए, लेकिन हम कहते हैं हम साफ़ नहीं करेंगे। अगर हम साफ़ करेंगे दूसरे दिन और लोग आएंगे वो कचरा फैलाएंगे। हम थोड़े से लोगों को अवेयर करेंगे, क्यों हम अपनी जगह को गंदा कर रहे हैं, हम कचरा ना छोड़े। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जब पेरेंट्स को समझाएंगे, बड़ों को समझाएंगे, मुझे लगता है शायद एहसास होगा बड़ों लोगों को, जब ये छोटे बच्चे हमें ये कह रहे हैं हमें गलतियां निकाल रहे, शायद हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आज का मोटो हमारा था सेव जहलिम, क्योंकि बच्चों बूस्ट ऑफ इम्यूनिटी, क्योंकि सारे स्कूल्स बंद हो गए, बूस्ट ऑफ इम्यूनिटी के लिए हमने ये रखा। हमने सिर्फ 100 बच्चों के लिए रखा है कि इम्यूनिटी उनकी बूस्ट करने के लिए हमने आज दिन के लिए ये ट्रैकिंग का प्रोग्राम रखा था और बच्चे एंजॉय किए और घरों में बैठ के मोबाइल फ़ोन से छोड़ के आप इस हसीन वादी में आ गए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि क्या कुछ जिलेडल के एतबार से कैसे हमने इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी और क्या कुछ इक़दाम उठाने पड़ेंगे। तो इमरान, ये बताइए कि एनकाउंटर जो जनूबी कश्मीर में आज दोबारा 2 एनकाउंटर्स चल रहे थे, उसकी तफसीलात बताइए। अभी आपके पास क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल, आपको बताते चलो कि अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं दोनों एनकाउंटर्स के हवाले से, पिछले 32 घंटों के अंदर 4 एनकाउंटर सामने आए, जिसमें जाके कुल मिला के अभी तक के अगर देखे 8 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, जिसमें जाके कल अंसारुल गज़वतुल हिंद के चीफ जो है उनको भी इम्तियाज शाह के नाम से जो है उनको भी उस एनकाउंटर के एक ताल एनकाउंटर के अंदर जो है मारा गया। और आज जो है 32 घंटे भी अभी नहीं बीते और दूसरा एनकाउंटर जो है वो सामने 2 और एनकाउंटर सामने आए इसी साउथ कश्मीर के इलाके में। एक तो शुपियान का डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं कि शुपियान के ऑपरेशन से हवाले से खबर आ रही है, वही बताया जा रहा है कि ये जो सस्पेक्ट स्पॉट है आर्चर्स के अंदर है, बगीचों के अंदर एक एनकाउंटर स्पॉट जो है सस्पेक्ट स्पॉट को एनसर्कल कर दिया गया था, जिसमें जाके ज्वाइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। और वहां पे जाके बताया जा रहा है कि एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट की जो है इस ऑपरेशन के अंदर एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट को मारा गया। बीजबेड़ा ऑपरेशन की अगर बात करें, बीजबेड़ा इलाके में भी जो है साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे भी मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, अभी जाके जो स्टार्टिंग से इनिशियल रिपोर्ट में खबर आ रही थी कि वहां पे भी 2 से 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, और लेकिन उस ऑपरेशन में अभी तक जो है किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर जो है वो सामने नहीं आया और ऑपरेशन दोनों जगह पे जो है अभी अंडरवे है। तो इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा साथ निभाया, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तो नाज़रीन, ये आज के दिन के एतबार से आपने सुना कि आज दिन में क्या कुछ हुआ वादी कश्मीर में। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी अगर कोई हमारे पास कोई लेटेस्ट तफसीलात आएंगी तो हम फौरी तौर आपसे दोबारा आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मैं हाया जावेद, कश्मीर ऑनलाइन और द वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए।